अमेरिका की सबसे ताकतवर आर्मी और उसी ने उठा दिया है ट्रंप के फैसले पर सवाल। जी हां, ईरान और यूएस के बीच टेंशन्स तो आप देख ही रहे हो, लेकिन अब स्टोरी में आया है एक शॉकिंग ट्विस्ट। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी ही यूएस मिलिट्री ईरान के अगेंस्ट वॉर लड़ने के मूड में नहीं है। सोचो, दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी अगर पीछे हट जाए तो क्या अमेरिका सच में ईरान से टकराने का रिस्क लेगा? सोर्सेस के मुताबिक काफी यूएस ट्रूप्स को लगता है कि ये वॉर अननेसेसरी है, रिस्की है और मिडिल ईस्ट को और ज्यादा अनस्टेबल बनाने वाली है। सिर्फ ग्राउंड पर सोल्जर्स ही नहीं, बल्कि पेंटागन के अंदर भी इस इशू पर डिसएग्रीमेंट्स की बात सामने आ रही है। और अगर आर्मी का सपोर्ट वीक पड़ता है तो ट्रंप के लिए ये सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी क्राइसिस नहीं है, बल्कि एक ऐसा पॉलिटिकल गैम्बल है जो ट्रंप की सियासत को ही डुबा जाए। क्या है पूरी रिपोर्ट में, आइए देखते हैं। क्या अमेरिकी सेना अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ हो रही है? आज सोशल मीडिया पर यही सवाल गूंज रहा है और इसकी शुरुआत अमेरिका के सबसे उच्च पदस्थ जनरल द्वारा कहे गए 6 शब्दों से होती है। हम किसी भावी तानाशाह के प्रति शपथ नहीं लेते। ऐसा कहने वाले व्यक्ति जनरल मार्क मिली थे, जो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के पूर्व अध्यक्ष और संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी थे। उन्होंने ये बात गुप्त रूप से नहीं कही, उन्होंने इसे बंद दरवाजों के पीछे नहीं फुसफुसाया, उन्होंने इसे अपने ही सेवानिवृत्ति समारोह में पूरी सैन्य व्यवस्था के सामने कैमरे पर दुनिया के सुनने के लिए कहा। उनके सटीक शब्द थे, हम दुनिया की सेनाओं में अद्वितीय हैं। हम किसी देश के प्रति शपथ नहीं लेते, हम किसी कबीले के प्रति शपथ नहीं लेते, हम किसी धर्म के प्रति शपथ नहीं लेते, हम किसी राजा या रानी या किसी अत्याचारी या तानाशाह के प्रति शपथ नहीं लेते, और हम किसी भावी तानाशाह के प्रति शपथ नहीं लेते। हम संविधान के प्रति शपथ लेते हैं और हम इसकी रक्षा के लिए मरने को तैयार हैं। उन्होंने कभी ट्रंप का नाम नहीं लिया, उन्हें जरूरत भी नहीं थी। दर्शकों को बखूबी पता था कि वो किसके बारे में बात कर रहे थे। ये भाषण 29 सितंबर 2023 को वर्जीनिया के अर्लिंगटन में जॉइंट बेस मायर हेंडरसन हॉल में मिली के सेवानिवृत्ति समारोह में दिया गया था। ये ट्रंप द्वारा सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से ये सुझाव देने के बाद आया था कि मिली राजद्रोह के लिए मृत्युदंड के पात्र हैं। कारण 6 जनवरी 2021 के बाद बीजिंग को ये आश्वस्त करने के लिए कि अमेरिकी सेना कोई अनधिकृत हमला नहीं करेगी, मिली द्वारा चीनी सैन्य समकक्षों को किए गए फोन कॉल। ट्रंप ने इसे राजद्रोह कहा, मिली ने इसे अपना कर्तव्य बताया। तो अप्रैल 2026 में ये क्लिप इंटरनेट पर क्यों छाई हुई है? क्योंकि कोई इसे बहुत जोर शोर से प्रचारित कर रहा है। एक्स पर ईरान से जुड़े एक अकाउंट ने इस क्लिप को इस हेडलाइन के साथ पोस्ट किया, अमेरिकी सैन्य अधिकारी धीरे धीरे ट्रंप के खिलाफ अपनी असहमति व्यक्त कर रहे हैं। कुछ ही घंटों में इसे 1 लाख से ज्यादा बार देखा गया। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच जब 3 विमान वाहक पोत मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं और युद्ध विराम टूटने की कगार पर है, ये समय कोई संयोग नहीं है। लेकिन आपको ये जानने की जरूरत है, मिली 2023 में सेवानिवृत्त हुए थे। ये कोई नया भाषण नहीं है, ये कोई नया विद्रोह नहीं है। जो नया है वो संदर्भ है जिसमें इसे देखा जा रहा है, क्योंकि 2025 में ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद से उनके प्रशासन ने मिली की सुरक्षा हटा दी है, उनके पिछले आचरण की महानिरीक्षक समीक्षा शुरू की है और थल सेना प्रमुख सहित कई वरिष्ठ सैन्य कमांडरों को बाहर कर दिया है, जिसे आलोचक उन अधिकारियों की व्यवस्थित छटनी कह रहे हैं जिन्हें पर्याप्त रूप से वफादार नहीं माना जाता है। और यहाँ वो गहरा सच है जिसकी ओर मिली के शब्द इशारा करते हैं। प्रत्येक अमेरिकी सैन्य अधिकारी एक ही शपथ लेता है, राष्ट्रपति के प्रति नहीं, किसी राजनीतिक दल के प्रति नहीं, संविधान के प्रति। गैर कानूनी आदेशों को मानने से इनकार करना विद्रोह नहीं है, ये यूनिफॉर्म कोड ऑफ मिलिट्री जस्टिस के तहत एक कानूनी दायित्व है। वफादारी की मांग करने वाले एक कमांडर इन चीफ और एक दस्तावेज के प्रति निष्ठा की शपथ लेने वाली सेना के बीच तनाव नया नहीं है। लेकिन 2026 में जब अमेरिका मध्य पूर्व में युद्ध लड़ रहा है, जनरलों को बर्खास्त किया जा रहा है और एक सेवानिवृत्त अध्यक्ष के शब्द तेहरान में वायरल हो रहे हैं, तो वो तनाव पहले कभी इतना खतरनाक महसूस नहीं हुआ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.